पूज्य गुरु ग्रंथ साहब और आज यात्रा के इस बहुत ही पावन दिवस पर बहुत सुंदर दिन है आज जब हेतु साहब की यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस यात्रा के प्रारंभ अवसर पर के साथ मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल आदि गोविंद सिंह और जिनका पूरा जीवन भारत माता को समर्पित रहा है, जिन्होंने एक सैनिक के रूप में हो और आज भी पूरे देश के पूरे की जिस प्रकार की आपकी जानकारी है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन और उनका सानिध्य मुझे और हम सभी को प्रेरणा देता है। आगे गवर्नर साहब और जिनको आप सुन रहे थे इस क्षेत्र के विधायक उत्तराखंड सरकार के मंत्री आगे प्रियंका अग्रवाल जी, मेयर अमिताभ मोहनी जी और हमारे इसके पूरे संयोजक और जिन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया, आगे इंदिरा साहब और हमारे पूरे वहाँ के कुलाधिपति कर्मचारी जी, मेरे साथ आए भाई बलवीर सोनी जी, अरविंद चौधरी जी, हमारे सती जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, योगा जी, हमारे महंत जी, पूज्य आचार्यगण और यहाँ पर उपस्थित में बहुत सारे लोगों का नाम जानता हूँ, अभी नाम लोगों को बहुत लंबा हो जाएगा। उपस्थित सभी हमारे साहब से आए हुए, अन्य स्थलों से आए हुए सभी इस सेवा भाव से जो इस काम को संचालित करते हैं, गुरु घर की व्यवस्थाओं को बनाने का काम करते हैं, जिन पर गुरु की असीम कृपा है, ऐसे सभी मेरे बड़े गुरु, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी को यात्रा के प्रारंभ दिवस पर मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे मेरा इस यात्रा के शुभारंभ अवसर के संबंध में कई बार यहाँ आना होता है और बाल्यकाल से छोटे से मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जब अध्यक्ष था तभी मैं कई बार आया और यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर बहुत बार आया, लेकिन मैं आज अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज गवर्नर साहब के साथ इस यात्रा के प्रारंभ अवसर पर आने का अवसर मिला और ये सब गुरु घर की कृपा है। और मैं सच बताऊं तो मैं किसी भी कार्यक्रम में कई बार नहीं जा पाता हूँ, लेकिन अगर गुरु घर का कोई कार्यक्रम हो, कोई गुरुद्वारा साहब का कार्यक्रम हो, कोई सेवा का कार्यक्रम हो, तो मैं चाहे जितनी भी व्यस्तता हो उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर मैं वहाँ थोड़े समय के लिए भी पहुँचूँ अवश्य, क्योंकि बचपन से नानक पिता साहब जाता रहा, साहब हमारे रीठा साहब जाता रहा हूँ, तो आज आप सबके बीच में आया हूँ और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में जो भी घटित होता है बिना गुरु कृपा के होता नहीं है। हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, कई बार सोचते हैं ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे, लेकिन योजना क्या है, बनाने वाले गुरु, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। और आप सबके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और इस बार जो यात्रा है वो यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा संख्या में है। 3 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार खुले थे, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुले थे, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के खुले थे। अब हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू हुई और पिछले दिनों का जो अनुभव आया है, जितनी यात्रा में आज से 2 साल पहले लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, भक्तगण आते थे, उसकी संख्या
कई गुना ज्यादा हो गई। मैंने ऐसे मानिए कि 5 गुना 6 गुना तक भी ज्यादा हो गई एक स्थान पर। और शुरू में हमने भी सोचा कि सभी श्रद्धालु आए हैं, किसको रोके। व्यवस्था करने की बात जनरल साहब तो हमारे कोर्ट के जनरल भी हैं और बड़े अनुशासन वाले भी हैं, मुझे भी सिखाते रहते हैं, बीच बीच में कहते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि भक्तगण आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, किसी का हम कोशिश करते हैं कि सबको रोकें। लेकिन पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, उस रात्रि को वहां पर 22,000 से भी ज्यादा लोग थे और हम अधिकतम जो है 15-16 हजार 17 हजार तक लोगों को जो है वहां पर रख सकते हैं। तो रात को 1 बजे वहां से फोन आने शुरू होते हैं कि साहब कम से कम 5-7 हजार लोग जो है बाहर मिल रहे हैं। और आप सोचते हैं बाहर -डिग्री तापमान, वो यात्री सकुशल आए सकुशल वापस जाए, सुरक्षित आए सुरक्षित वापस जाए, स्वस्थ आए स्वस्थ जाए। तो हमने सबसे अनुरोध भी किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि झिंगुर साहब की यात्रा भी हमारी बहुत ऊंचे स्थान पर है। आने वाले समय में तो मोदी जी ने वहाँ के लिए रोडवे की बात करी दी है, रोडवे बनेगा और जल्दी हम लोग बनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि गुरु घर की कृपा सब पर हो। और हमारे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी की जो तपस्वी है और उस तपस्वी का वास्तव में सबको जो है दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाती है। लेकिन आज क्या है कि परिस्थिति थोड़ा सा भिन्न है। जैसे अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके माध्यम से सभी लोगों को पता लगेगा कि 40-42 लोग अभी तक, हालांकि लाखों लोग यहाँ आए हैं, उनमें से क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से अन्य कारणों से उसमें जो है हमारी बीच में से चली हुई है। लेकिन क्या है कि 1-2 दिन इस प्रकार का वातावरण बना कि सब यात्रा के कारण से होता है, जबकि यात्रा के कारण से नहीं हो रहा। अभी आपने जनरल साहब को हमारे लेह लद्दाख में रहे हैं और हाइटी में रहे हैं, आप सब लोगों को, कम लोगों को पता होगा कि आप चीन के मामलों में भी विशेषज्ञ हैं। जो हमारी फौज के अंदर एक स्पेसिफिसिटी होती है, विशेषज्ञता होती है, वो आपको हो। तो ये हाइटी पर जितने भी ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जाने से पहले क्या है कि हमको उन स्थानों के नजदीक आकर कहीं पर रुकना होता है, थोड़ा अपने आप को उसके अनुकूल बनाना होता है, उस टेम्परेचर के, उस मौसम के, उस हाइटी के। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सीधे ही चल जा रहे हैं। और हम लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अगर वहाँ जाते हैं तो उनको भी वहाँ पर परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे अनुरोध किया है कि आप यात्रा में जाने से पहले जो स्वस्थ हैं उनको ही पहले अभी यात्रा करनी चाहिए। और जिनको मेडिकली डॉक्टर ने कहा है कि आप यात्रा कर लें, वो यात्रा करें। और अगर थोड़ा भी अस्वस्थता महसूस हो रही है तो थोड़ा रुक के कर लें। और गुरु घर का तो बुलावा आएगा सबसे, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ऐसे स्थान होते हैं, इन स्थानों पर कोई भी अपनी मर्जी से कभी नहीं कर सकता। और आप लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा, मैंने स्वयं इस बात को देखा है और घटित होते हुए देखा है कि जब इच्छा नहीं होगी, भगवान की इच्छा नहीं होगी, गुरु की इच्छा नहीं होगी, तो आप चाहकर भी ऐसे स्थान पर नहीं जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा जैसे बरसों से चलती आ रही है और अच्छी चले। हमारी सरकार की तरफ से गुजरात साहब बता रहे थे, जितनी भी बातें आपने रखी है कोशिश कर रहे हो सारी की सारी हो गई, सारी की सारी पूरी हो। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सिख धर्म से प्रेम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतने सारे काम उन्होंने किए, चाहे आज प्रताप कॉरिडोर की बात हो, चाहे आज वो उनके जब उन्होंने इमरजेंसी के समय में उन्होंने अपने गुप्त प्रवास में एक सिख भाई भी इस धर्म किया, तो उनका अपना एक लगाव है, बहुत सारे काम लगातार कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में पंजाब के सारे इतने सारे जो हमारे सिख धर्म गुरु हैं सबसे मिले, एक एक करके मिले। और इसका एक उदाहरण है, आज धर्म हो, संस्कृति हो, हमारा अध्यात्म
इसके उत्थान का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे केदारनाथ जी का आप देखिए, आप किस प्रकार से पुनर्निर्माण का कार्य हो गया, बद्रीनाथ जी का शुरू हो गया, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया, बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ में आज दिव्य काशी और भव्य काशी का शुरू किया हुआ है। और हेमकुंड साहब जिसके बारे में हम लोग सोचते थे 15 किलोमीटर का रोपवे का काम भी जो है वहां पर जल्दी शुरू हो गया। हम चाहते हैं कि चाहे हमारा चारों धाम हो, चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नारायणगुप्ता साहब हो, हमारा पाताल भुवनेश्वर हो, जागेश्वर हो, बागेश्वर हो, हमारे चिताई के गोलक्यू हो, पूर्णागिरी धाम हो, ऐसे हमारे अनेकों स्थान, हाट कालिका हो। तो उन सभी स्थानों पर एक हम सर्किट बनाए और जो लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं वो उत्तराखंड के अंदर सभी धामों के बाद ऐसे सबकी यात्रा करते हुए बिल्कुल अपना धार्मिक तीर्थाटन भी करें, उत्तराखंड को भी देखें, उत्तराखंड को भी समझें। उसके लेकर हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में होम स्टे उत्तराखंड के अंदर शुरू किया है। इसमें आज हमारे पास 3600 होम स्टे जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आगे निकट भविष्य में हम उस तरफ भी और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि आज का समय नहीं है, मैं कभी किसी को कार्यक्रम में बताऊंगा। आज मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये यात्रा इस बार की हमारे लिए चैलेंजिंग है। इंदिरा साहब, आप सबके माध्यम से भी हमारे सब जितने भी यहाँ पर हमारे संतगण बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, कुलपति जी आपसे भी अच्छा कोई बात नहीं, आप कुलपति एक बार लग गया ना, जैसे हमारे जनरल साहब बैठे हैं, अब इनको कोई पूर्व सैनिक नहीं कह सकता। सैनिक को मैं कभी पूर्व सैनिक नहीं मानता, सैनिक हमेशा सैनिक रहता है। तो सभी लोगों को इस बार जिस प्रकार की यात्रा में लोग आ रहे हैं, इस यात्रा को ठीक प्रकार से संचालन करना उत्तराखंड के हर एक नागरिक का कर्तव्य है, हर एक गुरु घर से जुड़े हुए सेवादार का कर्तव्य है कि इस यात्रा में अपना सहयोग करें, लोगों का ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करें और लोगों से कहिए कि जब सब व्यवस्थाएं हो जाए, रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, जाने की व्यवस्था हो जाए, तभी वो यात्रा प्रारंभ करें। इससे पहले करेंगे तो परेशानी होगी। और हम लोग नहीं चाहते, उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते अगर आने वाले एक भी तीर्थ यात्री को, एक भी श्रद्धालु को अगर परेशानी हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे परेशानी हो रही है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं। मैंने देखा है, अभी अरिंदर अग्रवाल जी कह रहे थे कि रास्ता हटाने के लिए कि यात्री जो है उसमें लग जाता है। और मैं एक बार की बात बताऊं आपको कि 2008 में एक बार बहुत बारिश आ गई उधर उधम सिंह नगर में से, और मैं रात को वहां से निकल रहा था उस बारिश में, तो मैंने देखा कि वहां पर हमारे जो नानकपता कार सेवा वाले लोग हैं, वो रात में सारा का सारा नानक सागर जो है पूरा बंद कर रहे थे बोरियां लगा के बारिश में। मैं रुका तो मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले देखिए थोड़ा सा बच गया है, अगर वो लोग नहीं आते तो पूरा बांध रह जाता उससे। तो ये हमारा जो ये सिख धर्म है, ये हमेशा से वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का और त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। तभी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बांस लड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह में नाम कहाऊं। बोले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी गवर्नर साहब के साथ यहाँ बुलाया, आप सबके इसमें शामिल हुआ और मुझे आत्मिक खुशी हो रही। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी यात्रा से संबंधित या हेमकुंड साहब के लिए जिस प्रकार की भी व्यवस्था बनेगी, उस सारी व्यवस्थाओं में हम लोग, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।